में अंग्रेज आयो रे काली टोपी रो। हमारे भी लोग अंग्रेजों को भगाने के लिए गीत गा रहे थे और एक व्यक्ति पूछता है कि तात्या टोपे तुमने क्या किया? हरि भारत में अंग्रेज आयो काई काई लायो रे। हर फूट ना की पाया में बेगार लायो रे काली टोपी रो बाबा रे काली टोपी रो, जो कि वर्तमान में चल रहा है। फूट ना की पाया में बेगार लायो रे। मैं उसके बाद में जो हमारे राजपूत कम्युनिटी के लोग थे तो आपने बिलों को जगा दिया, सब लोगों को जला दिया, हमारे लिए क्या है? तो तात्या टोपे ने बड़ी सभा में कहा था, हरि घोड़ा रोवे घास ने टाबरिया रोवे दाना ने। हरि घोड़ा रोवे घास ने टाबरिया रोवे दाना ने। हर महला बेटी रानी रोवे जामन जाया ने काली टोपी रो बाबा रे काली टोपी रो। इससे क्षत्रिय वंश का क्षत्रित्व पैदा हो गया और अंग्रेजों के विरुद्ध हमारे भील और सभी राजपूत भाई और छत्तीसी कौम मिलकर के और उन्होंने तात्या टोपे ने आह्वान किया। और आज के जमाने में, आज के युग में क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं भाई साहब? हम आपस में लड़ा रहे हैं। हमारे नौजवान साथी जितने भी हैं, मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, आप चाहे 12वीं पढ़े हो, बीए पढ़े हो, आप बीएड कर रहे हो, हम कहीं न कहीं भटक रहे हैं, भटक रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं भील हूँ, गर्व से कहता हूँ, मैं भीलों की बात करूंगा। और जब आपको पूछे तो किस जात का है तो आप जोर से कहिए मैं भील हूँ, और जिसमें भील शब्द आएगा आपकी आंखें लाल हो जानी चाहिए, तब तो इसके माध्यम से मैं हमारे जो नौजवान साथी हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पढ़ाई कहाँ चली गई? हमारे पास में पढ़ाई नहीं है। मैं ये कहता हूँ पढ़ाई के लिए थाली बेचनी पड़े तो थाली बेच दो, जमीन बेचनी पड़े पढ़ाई के लिए तो जमीन बेच दो। जब लड़का नौकरी लगेगा तो उस थाली के बजाय वो सोने की थाली लाएगा और 1 बीघा जमीन बेच के तो 5 बीघा जमीन खरीद लेगा। हमारे पास में पढ़ाई नहीं है, हमारे पास में कुछ नहीं है, हम भटक रहे हैं। हम सभी आदिवासी कर रहे हैं। हमारा भील समाज का भी एक घर है। अरे हमारे भील समाज में कचरा भरा हुआ है, हमारे भील समाज में शिक्षा नहीं है, हमारे भील समाज में पढ़ाई नहीं है, हमारे भील समाज में नौकरियां नहीं है। और हम सभी आदिवासियों को साथ में लेकर के चल रहे हैं, जिसमें 750 जातियां, हिंदुस्तान में 750 जातियां। हम हमारा उद्धार नहीं कर सके और हम दूसरों का उद्धार करने के लिए दौड़ रहे हैं सभी आदिवासी। मेरा यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले हमारे घर को ठीक करना है, पहले हमारे घर की सफाई करना है, तभी जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। बाकी हम आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। सभी जो नौजवान साथी हैं, जो पढ़े लिखे साथी हैं, वो ये सोच ले। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास में शिक्षा की कमी है, हमारे पास में कुछ नहीं है, तो हम ऐसी पढ़ाई करें। आप 3rd डिवीजन पास हो रहे हैं। मैंने जो सर्वे किया है, अभी मैंने जो सर्वे किया है, हमारे जो स्टूडेंट हैं वो 3rd डिवीजन पास है। जब बीएड करने के लिए 45% चाहिए, 45% उसके पास में नहीं है, वो बीएड कहाँ करेगा? वो क्या कंपटीशन करेगा? और जो कंपटीशन नहीं कर पाए वो लड़के भटक रहे हैं। चलो, हमको हमारा कंपटीशन में हम फायदा नहीं हो रहा है तो हम कहाँ चले जाए, हम इस पार्टी में घुस जाए। हमको मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ और खुले मन के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कहीं कहीं बाहरी लोगों की एक बहुत बड़ी चाल ये हो सकती है कि जो टीएसपी एरिया जो क्षेत्र में, इस वागड़ी क्षेत्र में जो टीएसपी एरिया बने हुए हैं, उनके लड़कों को बरगलाया जाए, उनको पद से गिराया जाए और हम नौकरी करेंगे तो कहाँ करेंगे? हमारे साथी जो पासगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वगैरह जो है, अलवर, जुन्नू, भरतपुर के जो भी मेरा समाज है, और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमको नौकरी करनी है। आप डूंगरपुर, बांसवाड़ा में चले जाइए, उनके घर में, हर घर में एमए पास मिलेगा, हर घर में डॉक्टर मिलेगा, हर घर में नर्स और टीचर मिलेगा। घर घर नौकरी करने के लिए बैठे हैं, कहाँ जाएंगे भैया? उनकी नजर आपके ऊपर हो सकती है।
और हम उनकी बातों में आकर के हम झंडे पकड़ करके दौड़ रहे हैं, हमारी पढ़ाई को गौण कर दी। अरे भाई क्या करोगे आप, क्या करोगे? जब बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो हमारे साथी जाते हैं, देखो आया आया कौन आया, शेर आया शेर आया। अरे वो शेर है, उनके पास में पढ़ाई है, उनके पास में ज्ञान है, इसका मतलब आप शियारी हो क्या? अरे आप शियार हो क्या? आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो, आप शेर नहीं बन सकते हो क्या? तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये सब टोटके वगैरह छोड़ करके आप पढ़ाई पर झुक जाए, तभी जाकर के हमारा भला होगा, बाकी भला होने वाला नहीं। अरे है ऐसा जग में टिक सके आदमी के मन में, अरे खम ठोक ठेता है जब नर पर्वत के जाते पांव उगड़। और प्यारे साथियों, नौजवान साथियों, जब आप जोर लगाओगे तो पत्थर पानी बनाने की आप में क्षमता है, आप आगे बढ़ सकते हो, आप में वो जोश है, आप में वो जुनून है। मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वास्तविक स्थिति बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्षेत्र नजदीकी है, आप सोच रहे हो कि हमारा सभी का एमएलए बन जाएगा, ठीक है, आपके गोकुंदा में एमएलए आपका बन जाएगा, क्योंकि टीएसपी एरिया है। कुंभलगढ़ में क्या करोगे, क्या करोगे कुंभलगढ़ में? बहुत सारे कह रहे हैं कि हम 2028 में तो जीत करके बताएंगे। अरे हम तो बच्चे पैदा कर देंगे और दूसरी जात वाले नसबंदी करा देंगे। अरे यार सोचो यार, 2028 में हमारा एमएलए बन जाएगा है? हमारे इस अनुपात में वो भी तो जनसंख्या बढ़ाएगी ना, तो हमारी पॉपुलेशन इतनी नहीं है, ठीक है, हमारे में क्रांति है, होनी चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूँ। लेकिन आप इस तरह से आप भटक गए हैं कि 2028 या 2050 तक भी ये स्थिति नहीं आएगी, और 2026 में पूरे भारत में सीटों का परिसीमन हो रहा है, जिसमें 20% सीटें बढ़ेगी, और 2026 में हो सकता है अब हमारा खमड़ोर और कुंभलगढ़ एक हो जाए और हमारा टीएसपी एरिया घोषित करके एक एमएलए अलग दिया जाएगा, जिसे हमारे समाज का भला होगा। तो ये परिसीमन होने वाला है। तो नौजवान साथी, मेरे आपसे निवेदन है, आप भटके नहीं। मुझे बार बार वो बात याद आती है, जब मैं करता में आया था तो मैंने कहा था कि एक व्यक्ति होता है, एक संत होता है, जो संत होता है वो सुबह उठ करके, हमारे बिलों में इतनी ताकत है, हम झाड़ा डालते हैं तो अचानक को बुखार वगैरह उतर जाता है, और वो झाड़ा डाल रहा है, वो मंत्र बोल रहा है, छू मंत्र जादू की जड़ी आलू का इलाज, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति सब चाचा पिंड काचा पूरा मंत्र ईश्वर की वाचा ओम फट स्वाहा। फिर कहता है झाड़ा डालते हुए कि मैं धरती बांधू, मैं धरती बांधू, मैं आकाश बांधू, मैं गंगा बांधू, मैं पानी बांधू, मैं चंदा बांधू, मैं सूरज बांधू। इतने में उसकी पत्नी आती है और पीछे से एक सपोटा कसती है, तेरे बाप को यहाँ पर रो रहा है, तेरा घर का झूपड़ा बांध दे पहले। अरे तेरे घर का झूपड़ा बांध दे पहले, क्यों भटक रहे हो नौजवान साथियों? हमारे घर के अंदर ऊंदरे ग्यारस कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? पहले तेरे झोंपड़े बांध दे, और आज हम भटक गए। सब साथियों को साथ में लेकर के हम चल रहे हैं, सब आदिवासी हम, अरे हमारा झोंपड़ा तो तैयार कर दो। हमारे घर में क्या, हमारे बहन बेटियां नहीं पढ़ पा रही है, हमारे घर में शिक्षा नहीं है, हमारे घर में शिक्षा का अंधेरा है। तो हमारे जितने भी नौजवान साथी बैठे हैं, बुरा नहीं माने, मैं ये वास्तविक बात बता रहा हूँ, आप इसको ये इस तरह से नहीं ले कि हमारा विरोधी है। कौन किसका विरोधी है? मैं भी जात का भील है, और मैं, आप कह रहे हो कि आप शराब बदली, मैंने सर्वे किया कुंभलगढ़ में, और मैंने ये पाया है कि लगभग 50 परिवार ऐसे हैं जिस घर में शराब नहीं चलता है, उस सभी घरों में सर्विसमैन है, सभी बच्चे बच्ची पढ़ रहे और नौकरी लग गए। आप छोड़ दो अपने आप, जिस घर में शराब का प्रवेश नहीं है वहां पर पड़े हुए हैं। मैं भी एक उदाहरण हूँ, सबको कहता हूँ, मेरे परिवार में हम 5 सदस्य और 5 ही सर्विस में, 5 ही सर्विस में है, सब पढ़े लिखे हैं। दलजी पटेल यहाँ पर बैठे हुए, बालू जी बैठे हुए हैं। तो ये प्यारे साथियों, पढ़ाई का महत्व है, हम भटके नहीं, हम अच्छा कार्य करें, समाज हित में कार्य करें, तोड़ने का नहीं, हम जोड़ने का कार्य करें, तभी जाकर के होगा। दक्षिणी भारत के अंदर आप देखोगे, एक कुंवर सिंह दक्षिणी भारत का, जब अंग्रेज उसके पीछे पड़े, नदी के किनारे खड़ा था, तो उसने, अंग्रेजों ने गोली चलाई, उसको वो घायल हो गया, वो नदी में कूद गया। जब वो भाग रहा है
भाग रहा तो अंग्रेजों ने और गोली चलाई थी। एक गोली आकर के उसके कंधे पर लगती है, वो दूसरे हाथ से अपनी छुरी निकालता है और अपना हाथ काट करके गंगा को अर्पित करता, हे गंगा मैया ये तेरा हाथ तेरे को अर्पण। अरे हम उस जात के कौम हैं, हम इस महान जात की संतान हैं, तो हम भटक गए हैं। तो नौजवान साथी आप भटके नहीं, केवल आप इतनी पढ़ाई करें, इतनी पढ़ाई करें कि आने वाले समय में हम भी आरएस बने, हम भी आईएएस बने, हम भी आईपीएस बने और हमारे में भी वो इतनी ताकत आवे, हम इतने संबल बने कि आज हम दर दर की ठोकरे खाते हुए घूम रहे हैं कि हमारा क्या होगा। आज सबके मुरझाए हुए चेहरे क्यों भाई, ऐसा क्यों? हमारे बड़े बड़े कोई कहते हैं कि हमारे द्रौपदी जो राष्ट्रपति महोदय ने जय जोहार बोला, हम भी बोल रहे हैं जय जोहार एक अच्छा शब्द है, अच्छा शब्द है, लेकिन इस जय जोहार में एक जहर फैला दिया। अरे भाई साहब नौजवान साथी, आप लोग तलवार लेकर के घूम रहे हो, डंडे लेकर के घूम रहे हो, क्या डूंगो उधर आप देखो अलवर जुन्नू भरतपुर के मीणा समाज के लोग लेकर के घूम रहे, क्या हो गया हमारे भील समाज को? क्या ये जमाना है इस तरह से छतरी की ताड़ियां लेकर के घूम रहे हैं, कोई साइकिल का व्हील लेकर के घूम रहे हैं, नंगी तलवारें लेकर के घूम रहे हैं, कोई जमाना क्या? अरे पढ़ाई का जमाना है कि ये डंडे वगैरह लेकर के घूमने का जमाना? नौजवान साथी आप इस बात को सोचो और इस बात को स्वीकार करो कि हमारा क्या होगा। क्या डंडे हाथ में लेने से नौकरी लग जाएगी? चलो मान लिया कि जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, मान लिया भारत देश हमारा है, लेकिन आपके पास में पढ़ाई नहीं है। भारत देश हमारा हो गया, ये हम तो सब बेकार है, सब हमारा ही है, लेकिन आपके पास में शिक्षा नहीं है। हमारा भील प्रदेश भी बन गया। अब आपके लिए क्या कलेक्टर के लिए कौन तैयार है? क्या कलेक्टर की पढ़ाई है आपके पास में? क्या पुलिस वाले की पढ़ाई है आपके पास में? क्या टीचर की पढ़ाई है आपके पास में? क्या पटवारी बनने की योग्यता है? क्या करेंगे भील प्रदेश लेकर के जब हमारे पास में शिक्षा नहीं है? तो आप क्या करोगे लेकर के, ये बताओ मुझे। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, मैं कुंभलगढ़ का उदाहरण देता हूँ। हमारी आंतरिक पंचायत जहाँ पर टीएसपी एरिया घोषित हुआ है और उस टीएसपी एरिया में अभी हमारे 12 ब्राह्मण टीचर बने हैं और एक भी टीचर नहीं बना। ये आपका टीएसपी एरिया है और हमारे लड़के भटक के झंडे लेकर के दौड़ रहे, वो लड़के पढ़ाई कर रहे हैं। ये विकास है क्या? ये विकास है क्या? हमारे कोटरा, पोकारिया, उदावड़, जेतवड़, पिपाना जो टीएसपी एरिया भाई साहब, सारे जो टीचर आकर के लगे हुए हैं वो सारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आकर के लगे हुए हैं और हम उनके पीछे दौड़ रहे हैं झंडे लेकर के। अरे भाई यार तुम्हारी अकल कहाँ गई प्यारे साथियों? अरे पढ़ाई तो करो, आप पढ़ाई करो, हम टीचर नहीं बन सकते क्या? ये एक वास्तविक है, बात है और कड़वी बात है कि इसको बुरी लगे तो लगे। मेरा फोकस केवल पढ़ाई के ऊपर था और आप पढ़ाई करें और आप आगे बढ़े, अपने माँ बाप की सेवा करें और अपने भी, मैं जितना भी बहुत सारे में देखता हूँ सब जो नाम लगाते हैं, नाम के बाद में राणा लगाते हैं। अरे दिस इज द डुप्लीकेट। राणा पूंजा, राणा नाम पहले लगा बाद में लगा, बताओ? राणा पूंजा, उसके पहले ओरिजिनल जो राणा है उनके पहले राणा प्रताप, राणा कुंभा, और हम कौन से बन गए यार? हमारे नाम के आगे सब राणा लगा रहे। चलो अपने आप बता रहेगा हम डुप्लीकेट बताने की कोशिश कर रहे हो, कड़वा लेकिन सच है। आइए मैं इतिहास का व्याख्याता हूँ। राणा कौन बना, कैसे बना, मुझे पूरा पता है। तो नौजवान साथियों, इसके माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई बात नहीं, आप जिस भी संगठन में हैं उसमें हैं, जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सबसे आप पढ़ाई को उसका दामन थामे रखें और इतनी जोर से पढ़ाई करें कि आने वाले समय में हमारे में वो प्रतिभा है, हमारे में वो ताकत है कि हम सब कुछ बदल सकते हैं। इसलिए आप सभी से मैं आग्रह करता हूँ, बुरा नहीं माने, आप पढ़ाई पर जुट जाए और खूब पढ़ाई करें, खूब मेहनत करें और इस राष्ट्र की सेवा करें। अन्यथा हमारे बहुत सारे शाम को बहुत सारे फोटो वगैरह जब चलते हैं, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारे जो साथी हैं हमारा ही विरोध कर रहे हैं। अरे मेरे पढ़ाए हुए शिष्य,
अरे बहुत सारे कहते हैं कोई हनुमान नहीं, कोई राम नहीं, कोई लक्ष्मण नहीं। अरे यार भैरू बाबा भी नहीं, हनुमान भी नहीं, कोई सनातन संस्कृति ये भगवा वगैरह कुछ नहीं है, ये सब बेकार है। अरे इस माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे को मेरे माता पिता ने राम राम और कृष्ण करते करते मुझे बीए और एमए तक करवाया और मैं एक प्रिंसिपल से रिटायर हुआ, तो ये उनकी देन थी और उसको राम नाम में इतनी शक्ति थी और आज हम छोड़ दिए। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपने धर्म को छोड़ दिया, अगर आपने धर्म को छोड़ दिया तो आपका मानसिक आपकी विकृति हो जाएगी, आप मन से भटक जाओगे, आप में केवल क्रांति होगी, आपको पूरा करने की सोचोगे और जो भी सामने दिखाई देगा वो बुरा ही दिखाई देगा। अरे बुरा देखकर मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा तो सबसे बुरा। इसलिए मेरे साथियों, आप अपने दिमाग से ये काई निकाल दे और सनातनी धर्म, हम कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, हिंदू का कोई धर्म नहीं है। और मैं कहता हूँ पूरी सृष्टि के अंदर हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता और रामायण और महाभारत और सारे लिखने वाले हमारे लोग थे। और मैं इसके माध्यम से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आज हम बहुत सारे ये कहते हैं कि ये राणा जी, हम पूछते हैं ये कौन है राणा जी, ये महादेव कौन है, अरे वो खबीस और जोटिंग कौन है। हमारे इस मेवाड़ की धरती पर राणा लाका हुआ था, उसके दो महान संत थे, दो सेनापति थे, एक का नाम था जोटिंग और एक का नाम था खबीस। जोटिंग और खबीस वो इतने खतरनाक थे कि जो भी देखते वो युद्ध मैदान से भाग जाते थे और उसकी हम पूजा करते हैं। अरे वो हम बिलों की संतान है जो हमारे जोटिंग और हमारे खबीस हुए। आज भी हम जोटिंग और खबीस से कम नहीं है, कमी है तो केवल शिक्षा की कमी है। इसलिए मेरे जो बुजुर्ग लोग हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप बच्चों पर बहुत ही ध्यान देवे और पढ़ाई करावे। और नौजवान साथी, प्यारे नौजवान साथियों, चाहे मुझे कोसना बार बार कोसना कौन आया कहां से आया, लेकिन ये हकीकत है बेटे, अब भी समय है, आप मुख्य धारा में आ जाए, आप केवल पढ़ाई करें। ये प्रकाश जी भाई साहब यहाँ पर है, ये कोई बात नहीं, उन्होंने एमए किए कर। बहुत सारे हमारे एमएलए जुल्लू अल्वर भरतपुर के एक बार मैं देख रहा था टीवी, हमारे बहुत सारे मीणा विधायक तो वो नाच रहे हैं जय जोहार करते हुए। अरे भाई नाचेंगे, अरे वो IAS RS अफसर है, वो एमएलए अफसर है, उनके घर में 7 लड़के लड़कियां साथ ही नौकरी कर रही है, ना कैसे आ रहे वो नाचेंगे तो क्या करेंगे। और उसका देखा देखिए हम भी को नहीं और वो नाच रहे तो हम भी ऐसा करें। भाई साहब हमारे घर में उंदरे 11 कर रहे हैं, स्थिति खराब है, माँ बाप की स्थिति खराब है। और प्यारे साथियों, अब भी आप नहीं सुधरे तो जिस समय आपके पिताजी का फोटो लगा हुआ होगा आप घर पर जाओगे, क्योंकि आपका सनातनी धर्म तो खत्म हो गया, आपका पिताजी आपको काल दिखाई देगा और आप तस्वीर नीचे पटकोगे और पैरों से रगड़ते हुए बोलोगे हे बाप, तुमने बहुत बुरा किया, तुमने मुझे पढ़ाया नहीं। और फिर पिताजी से पूछेंगे, वो सारे पूछेंगे कि पिताजी ये भील कैसे थे, तो पिताजी कहेंगे बेटा भील तहारे पण वे तो मर गया। ये स्थिति होने वाली है। बहुत पवित्र कौम है, चारों तरफ से हम बोलेंगे। मैं एक इसके माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जोधपुर की शेरगढ़ की एक टीम आई थी जहाँ पर 70 लड़कियां थी, टोटल भील समाज की लड़कियां थी और 70 में से 50 लड़कियां तो साइंस कर रही थी और टॉप क्लास पास थी। उसका मैंने अभिनंदन किया, मैंने वर्षों पर डाला। अरे वो पढ़ाई वो होती है, शिक्षा वो होती है साइंस की। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, महात्मा और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे जो संत हैं, आपकी भूमिका होती है और आप तन मन से उनको कहो। हमारे कुंभलगढ़ में एक चौकड़े की बैठक हुई और उसमें शराब की बात उठी। अरे शराब पीना भी एक तपस्या है, शराब पीना भी एक तपस्या है, बहुत मुश्किल से पिया जाता है। और जो पीता है किसको पता नहीं लगने देता, मैं सोचता हूँ वो सबसे बड़ा महान संत है, वो भी एक तपस्या है। और हमारे पीने वाले रोड पर आ जाते हैं। आज हम भील समाज बदनाम है, पीते ही रोड पर आते हैं और पी करके गालियां दे रहे हैं। हमारे चौकड़े में निर्णय लिया कि कोई भी घर पर आप खूब पियो, कुछ भी करो, लेकिन जो रोड पर आएगा उसको 11,000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। और वो आकर के झुक गए। हमने 7 साथियों से 7,000 रुपए वसूल किए हुए।
ये कितना प्रभाव बढ़ गया। तो ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप शराब छोड़े, शराब छुड़ावे। इसी के साथ ही मैं कुछ ज्यादा बोला, कोई गलती हो गई हो तो माफ करें, मुझे सच्चाई कहनी थी, मैंने सच्ची बात बताई कि प्यारे साथियों, पहले अपना घर सुधारें और फिर दूसरे अपने सुधरे हुए हैं उनको क्या सुधारना, लेकिन हमारे घर की तरफ देखे, हमारे माता पिता की तरफ देखे, हमारे भाई बहन की तरफ देखे और हमारे स्वयं परिवार की तरफ देखे मैं क्या करूंगा। इसी के साथ सभी जय बोलेंगे, भारत माता की, भील समाज की, राणा पुंजा की, एकलव्य की, माँ सबरी की। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव को।